अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज बंगाल का एक मायनाज होटल जिसको हम अमीनिया रेस्टोरेंट कहते हैं, आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। इस मौका पे झारखंड का एक नहायत ही फ़ाल और मुतहर्रिक शख्सियत, जिसको इलाका मनोज डांगिया के नाम से जानती है, हमारे बीच सर तशरीफ़ रखते हैं। सर का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करते हैं और सर का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अभी हज़रत मुफ्ती गुलाम रसूल साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारे दारुल फलाह लिल बनात पीरा के शेखुल हदीस हैं, आज इन्हीं के साथ में आया था यहाँ, इन्हीं के कार्यक्रम में। इन्हीं के साथ अभी अगला हफ्ता जो सर का एक आश्रम चलता है सतगावा में जी, राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्था, मेरा दिल तो बाग बाग हो गया वो संस्था देख करके। तो वाकईतन सर उस जंगल में क्या ही काम अंजाम दे रहे हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकईतन जंगल में भी कोई काम कर सकता है। जी, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये शख्स हैं जो जंगल में, जहाँ दिन में जाने में लोगों को डर महसूस होता है, चारों तरफ जंगलों और झाड़ियों के बीच में एक संस्था कायम किए हैं, जिस संस्था का नाम है राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्था। आज खुद यहाँ मौजूद हैं। सर से हम जानना चाहेंगे, सर वो जो आपने वहाँ कायम किया, कब कायम किया और कैसे कैसे आप उस जंगल में जाने की कोशिश की? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जी सर, कि आप हमारे काम को देखे हैं और आपको अच्छा लगा है। और हम पिछले 1999 में हमारी संस्था राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान का निबंधन हुआ, और जब ग्रेजुएशन 1996 में फाइनल की, तो उसके बाद से मेरे मन में दो निर्णय चल रहा था कि क्या करना चाहिए। हालांकि सामाजिक कार्यों से मेरा 10th क्लास से ही कह सकते हैं लगाव रहा है। अलग अलग गतिविधियों में सामाजिक काम का निष्पादन करते रहे। छात्र जीवन में भी सामाजिक काम और संघर्ष कह सकते हैं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष लगातार हुआ है मेरे जीवन में। उसके बाद 1996 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, और ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद एक छोटी सी मौका मिला था कहीं जॉब में जाने का, परंतु गए नहीं। और हमारे एक मित्र हैं विजय कुमार, जो पेशे से एडवोकेट थे, लेकिन वो भी छोड़ दिए, और हम दोनों ने तय किया कि हम लोग को समाज के लिए काम करना है, और वैसे लोगों के लिए काम करना है जो हमारे तरह गरीब हैं, लाचार हैं, ज़रूरतमंद हैं। एक्चुअली हम ये कहना चाहेंगे कि हम जिस गरीबी को देखें, जिस तकलीफ़ में हम जीवन शुरुआत किए, और जिस तकलीफ़ में जीवन शुरुआत करके मतलब मैट्रिक पास किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, और ग्रेजुएशन करते 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 मेरा मन बना कि अब ऐसे, चूँकि मैं काफ़ी तकलीफ़ को देखा हूँ, गरीबी को देखा हूँ, क्या कह सकते हो उसको, बहुत सारा तकलीफ़ के वजह से जो परेशानी होती है उसको भी बहुत झेला हूँ। तो तय मन में हुआ कि अब वो काम करना चाहिए जिससे ऐसे कुछ बच्चों को ही सही, लेकिन ऐसे तकलीफ से हम निकाल सकें। और इसी को सोच करके हमारे साथ, पता नहीं मालिक को बहुत मंजूर हुआ होगा कि हमको एक मित्र के रूप में विजय कुमार जी मिल गए, फिर 4 साथियों को जोड़े, और 21/5/1999 को संस्था का निबंधन हुआ, सरकार ने हमको मान्यता दिया, और तब से हम वहाँ पे काम शुरू किए। तब हम जब निबंधन हो गया तो हम गाँव गाँव घूमने लगे कि हमको पहले आश्रम बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर घर में हम किसी को ले जाके रखेंगे, पता नहीं हमारे विचार से पूरा परिवार सहमत होंगे कि नहीं, और किसी को घर लाने के बाद कुछ अपमान हो जाएगा तो मेरा पूरी ज़िंदगी का काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग, हमारे था कि हम ऐसा जगह बनाए जहाँ हर एक तरह का ज़रूरतमंद, जिसको समाज में लोग मानसिक रोगी या पागल बोलते हैं, जो अनाथ बोलते हैं, जो निहायत दिव्यांग भाई बहन है, जिसको भी हम मदद कर पाए, ऐसे लोगों के काम आना है, यही सोच था मेरा। और इसी सोच के साथ हमने संस्था का स्थापना किया, और फिर गांव गांव दर दर भटके, कई लोगों के पास गए, जमीन मांगा, सैकड़ों लोगों ने हमको धुतकारा, अपमानित किया, मजाक उड़ाया। आज तक हम किसी को लौटा के एक शब्द भी जवाब नहीं दिए हैं। चुपचाप काम करना है। और उसी मियाद में पासवान जी परिवार लोग हैं बखरा में, 7 भाई हैं, 7 भाई मिल के जमीन दिए। वहाँ पहलवान जी का शहादत हुआ है, उनको बहुत पहले उनकी, इसीलिए पहलवान आश्रम दिया जी, बताएंगे। तो उन लोगों से मिले तो लोग बोले जमीन हम देंगे, और तब 2000 ईस्वी का विजयादशमी दिन, हाँ विजयादशमी के दिन ही
वहाँ पे खंभा खुट्टी गड़े थे, और वो जिस तरीके का पशु बांधने के लिए जो हम लोग एक फूस का घर बनाते हैं, तो मेरा पहला आश्रम फूस का घर ही था। क्योंकि आप कलकत्ता में बुलाए हैं तो यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आश्रम में वो देखते तो मैं वो तस्वीर भी दिखाता नहीं, मैं देख के आया कि हूँ। मैं कैसा कहाँ से शुरुआत किए थे। नाजरीन, मैं एक चीज़ और बीच में रोकना चाहता हूँ सर को। सर इतने बड़ा संस्था के मालिक हैं, आश्रम चला रहे हैं, हजारों लोगों को वहाँ से फायदा हुआ, लेकिन सर का जो रहने की जगह है मुफ्ती साहब, जी मैंने देखा तो वाकईतन सर की जो मुजाहिदा में देखा, बहुत जबरदस्त आज भी झोपड़ी लगा हुआ जो वो है क्या अल्बेस्टरा का, जी, प्लास्टर भी नहीं हुआ, प्लस्तर भी नहीं हुआ। अगर ऐसे लोग हमको देखते तो आज लोग महल में रहते, जी टाइल्स और पत्थर वाले रूम में, बिल्डिंग में, फ्लैट में रहते हैं। लेकिन ये उसके चेयरमैन है उस संस्था के, और आज भी वो अल्बेस्टरा है, और बाहर में जो कुंडी दरवाजा लगा उसमें कुंडी भी नहीं, पूरा खुला रहता है। पूरा खुला हुआ है। चौकी लगी हुई है सर के लिए, ये तो गद्दा भी, वहाँ गद्दा भी नहीं। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर अदा करूंगा सर, कि वाकईतन जीवन में एक दो लोग मिलते हैं जिसकी वजह से आज संसार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर अभी तक उनके जरिए, यानी जो संस्था आप चला रहे हैं, तकरीबन 20-22 साल होने चला है, अभी तक आपने क्या इलाके में दिया लोगों को? हम जो देने आए, देखिए हम देने वाला तो कोई नहीं है, मैंने जरिया कोशिश में बस एक प्रयास है, देने वाला तो मालिक है। हम जी, तो हमारा शुरू से हम आस्थावान आदमी है, नास्तिक आदमी नहीं है। जी, ऊपर बैठा हुआ है, माता रानी बैठी हुई, वो सब करवाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, और आप लोग का भी कि आप लोग इस काबिल समझ रहे हैं कि हमसे बातचीत कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग जैसे लोगों को कौन पूछता, कोई पूछने वाला नहीं सर है। ऐसी बात नहीं। ये कहेंगे कि जब 1999 में संस्था स्थापित हुआ, घर छोड़ के हम जब वहाँ गए, तो सबसे पहले झोपड़ी बना गांव गांव में। शिक्षा को लेकर के बहुत बहुत अलग परिस्थिति थी। तो हमारे साथियों ने जो वो जो अब आश्रम देख के आए हैं, उसमें एक पार्ट जो पीछे शौचालय वगैरह है जी, वो इस बार आदरणीय डॉक्टर नीरा यादव जी के मद से बना है। से सारा जो बना है, आप बिलीव करिएगा कि वो सब आम जनमानस का दिया हुआ चीज़ है, और हम पैसा किसी से नहीं लिए हैं भाई साहब। सिर्फ कोई ईंटा, कोई बालू, कोई छर्री, कोई रड ऐसे करके देते गए, और एक भी मजदूर नहीं लगा उतना काम में। अच्छा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, हमारे सभी सम्मानीय साथी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जो साथी उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिए हैं, उनका खून पसीना लगा हुआ है। और कोई साथी ईंटा दिए, कोई बालू दिए, कोई छर्री दिए, कोई सीमेंट दिए, कोई अलग अलग सभी साथी, कोई 2000, कोई 1000 ईंटा, ऐसे जो भी सामान। पैसा का कभी हमारा एक शुरुआत शुरू से प्रयास रहा है कि हम पैसे का लेन देन से आश्रम को नई शुरुआत करेंगे। आलम साहब भी जब भी हुआ तो ईंटा बालू, जैसे किस्म साहब कहाँ से सीमेंट लेके चले जाइए, फलाने कहाँ से ईंटा लेके चले जाइए, वो आलम साहब उनको पैसा देते रहे। और वहाँ का मैक्सिमम ईंट में, अधिकतम ईंट में मोहम्मद महबूब आलम का नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चीज है नाजरीन, कि एक आश्रम और दूसरा महबूब आलम। आज लोग जिसको क्या कहते हैं, आग और पानी कहा जाए, या तो आग और पेट्रोल कहा जाए, ये यहाँ से एक बहुत बड़े पैगाम जाता है मोहब्बत का, कि मनोज डांगिया जैसी शख्सियत और इधर हाजी महबूब आलम जैसी शख्सियत, आज लोग जो नफरत फैलाए हैं, उस नफरत का अगर खात्मा करने का अज़्म किया है तो मनोज डांगिया ने किया है। सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? महबूब आलम साहब ने भी महबूब आलम साहब की जो अभी तो देखिए, इससे भी बड़ी महबूब आलम साहब की शख्सियत वो है, मैं बता दूं नाजरीन, कि है तो हमारे झारखंड के, लेकिन अभी वो मुकीम है बांग्लादेश में। लेकिन जब भी आते हैं, सफर होता है, तो मनोज दांगिया के बगैर उनका सफर नाकिस होता है, नामुकम्मल होता है। पूरे इलाके के लिए काम और करते पूरे हैं। इलाके के लिए गाँव गाँव घूम घूम के उनके साथ देखते जा हैं। रहे हैं, घूम रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि सर का एक पहल, शायद आप हर गांव में सिलाई सेंटर भी चला रहे हैं ना सर? 3200 बच्चियों को महबूब आलम के सहयोग से, आदरणीय महबूब आलम साहब के सहयोग से 3200 बच्चियों को हमने सिलाई का 3200 बच्चियों का सिलाई 3200 जी। और हमको लगता है कि आपके कौम में जी तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां मेरी बहन और मेरी बेटी नहीं होगी जो नहीं जानती है सिलाई। जी, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज सर। फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि वाकई आप काम कर रहे हैं, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आगे अब क्या मिशन है सर आपका? नहीं, थोड़ा और आलम साहब के बारे में आप चर्चा अच्छा, करिए तो जी, हम बताना चाहेंगे। जी जी देखिए, इतना ही नहीं है, जी आप कह रहे थे क्या सोचते हैं। जी। हम सभी लोगों से, आप तमाम देश के तमाम लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, अपने धर्म को जानिए, मानिए और दूसरे का धर्म का सम्मान करिए। जी। ये मेरा आप सभी लोगों से विनती है, क्योंकि जब हम अपने धर्म को जानेंगे और मानेंगे, तो उसके बाद दूसरे धर्म के खिलाफ और दूसरे धर्म के बारे में
कोई भी ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकता है जिससे दूसरे धर्म के लोगों को भावना ठेस पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो ये मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन होगा, बहुत आग्रह होगा, विनम्र आग्रह होगा कि आप सभी लोग इस पे अमल करें। और मैं बहुत छोटा सा सभी लोगों से, पूरे देशवासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल अदना सा आदमी हूँ। अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म को मानिए और दूसरे का धर्म का सम्मान करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अपने धर्म को जानेंगे, अपने धर्म को मानेंगे, उनके शब्द से, उनके व्यवहार से कभी भी दूसरे धर्म के लोगों के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं निकलेगा, ऐसा कोई व्यवहार नहीं होगा जिससे दूसरे के धर्म के लोगों का मन का, भावना का ठेस पहुँचे। तो मेरा पूरे देश के लिए यही एक निवेदन होगा, आपसे विनम्र आग्रह होगा, तमाम देशवासियों से मेरा यही आग्रह विनती होगा। और मैं थोड़ा आलम साहब के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखिए, आलम साहब तो दुनिया क्या कहती है मुझे पता नहीं जी जी। और मैं काम के धुन में रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा जातिवाद और संप्रदायवाद का चर्चा भी नहीं कर हुआ है मेरे जीवन में। मैं अपनी आस्था के प्रति बहुत ही आस्थावान आदमी हूँ। मैं धार्मिक आदमी, ये कह सकते हैं धार्मिक आदमी हूँ। पता नहीं कितना % में धार्मिक हुई है मैं नहीं जानता, लेकिन वो दिखाने वाला नहीं है मेरे पास कुछ कि हम कपड़ा मेरा बदला रहेगा, ऐसा वैसा, तब हम धर्म रहेगा। जो आलम साहब कर रहे हैं उससे सीखना चाहिए लोगों को। ऊपर वाला जिनको शक्ति दिया, जिनको क्षमता दिया है, आलम साहब आश्रम में गौशाला का स्थापित करवाए हैं, 5 गाय दिए हैं, छोटा सा घर बनवाए हैं, आप उसको देख के आए हैं। जी जी जी। और ये इनका मानना है कि गौ पालना, गौवंश को पालना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। उसके बगैर मेरा समाज का विकास आधा अधूरा रहेगा, क्योंकि जहाँ से गौ पालन शुरू होता है वहाँ से खेती और तमाम तरह का जो पौष्टिक आहार कह सकते हैं, खेती को भी अलग पौष्टिक आहार देता है गौवंश, और मनुष्य को भी अलग पौष्टिक आहार देता है गौवंश। आप कल्पना करिए, एक गाय को खिलाने से गोबर जाएगा तो खेत में उपज होगा, और दूध निकलेगा तो घी और बटर और खोवा और पनीर, तमाम जो शरीर है उसको भी, तो जमीन को भी उपजाऊ बनाता है और मनुष्य को भी उपजाऊ बनाता है। तो ये आलम साहब का कल्पना है और उनका मानना है कि हर हालत में यहाँ गौशाला स्थापित किए। पता नहीं, मन बहुत बड़ा है, बड़ा करने का, 1000 गाय हो तो 100 गाय, जितना गाय हो सके हम लोग करेंगे। पर अभी 5 गाय से शुरू किए, बाद बाकी ऊपर वाले पर है। हम आप इसके माध्यम से आलम साहब के मन में जो समाज के प्रति पवित्र भावना कह सकते हैं, इसमें चाहे कोई दुमत नहीं है, वो उससे समाज में बदलाव उसी से आ सकता है। एजुकेशन के प्रति जो डेडिकेशन है, जो समाज के प्रति चिंता करते हैं, जो सच्चरित्रता के प्रति बात करते हैं, वो सीखना चाहिए लोगों को आलम साहब। क्योंकि कल्पना करिए कि एक व्यक्ति यहाँ से बांग्लादेश में जाता है, ये अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनका कुछ है, बांग्लादेश में भी गरीबी है, बांग्लादेश में भी ये काम को कर सकते थे, लेकिन हम उस माँ को प्रणाम करते जो आलम साहब जैसे पुत्र को जन्म दिए हैं, हम उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं कि वो ऐसा लाल पैदा किए कि बांग्लादेश में जिंदगी खड़ा करके और अपने माय माटी के मोहब्बत से पागल हैं, अपने इलाके के विकास के लिए पागल हैं। हम उस जननी को प्रणाम करते हैं सबके सामने कि आपने धन्य किया पूरा सत्य कमा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इतना ही कहेंगे कि आलम साहब को ऊपर वाला और बख्शे, पूरा स्वस्थ रखे, बहुत मजबूत रखे कि इतना बढ़िया और इतना अच्छा सोच, ऐसा तो बहुत लोगों के पास होगा मुझे पता है, लेकिन सोच इतना मजबूत है भाईचारे का, विकास का, शिक्षा का, क्या नहीं इनके पास है। इनका बस चले तो इलाका के एक नौजवानों के हाथ में हुनर दे दे, रोजगार दे दे, शिक्षा दे दे, सब चीज दे दे, फिर भी इतना जितना बस काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने धन्यवाद तफसील से बताया सर, आपका जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है। आखिर में आपसे ये चीज़ कहूँगा सर कि आप गाँवा सतगावा उस इलाके में काम कर रहे हैं, आप हमारे इलाके में कब से काम करेंगे? नहीं, आपको थोड़ा बताना चाहेंगे, मेरा अगर वार्षिक प्रतिवेदन देखिएगा, हम वीडियो में भी काम किए हैं, हम चतरा भी काम कर रहे हैं, देवघर भी काम कर रहे हैं, गुमला भी काम कर रहे हैं। गुमला का मोस्ट इफेक्टेड इलाका, मेरा काम के बारे में चर्चा नहीं हो पाया। मेरा काम सिर्फ एजुकेशन नहीं है, मेरा काम जंगल बचाना भी है, जंगली जीव को भी बचाना है, मेरा काम मिट्टी बचाना है, मेरा काम पानी का संरक्षण करना है, मेरा काम एजुकेशन देना है, मेरा काम आजीविका देना, मेरा काम दिव्यांग भाई बहन के लिए जो राइट बेस्ड जो वर्क है वो है। बहुत सारा सैकड़ों काम है मेरा जो चल रहा है। और आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे, ऐसी बच्चियां जो अतीम हो जाती है, अनाथ हो जाती है, बिरहोर कम्युनिटी के ऐसे 2 बच्चे जिसको आज IRB में नौकरी कर रहा है,
जो बच्चे खरगोश, जिनका खानदान आज भी खरगोश मारता है, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके जीवन गुजारता है, वो आज जॉब में है और अभी ट्रेनिंग पास आउट करके शायद कल ही घर गया है वो, या आज घर जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे संस्था से हुआ है जिससे लोगों को बहुत मदद मिला है। सैकड़ों महिला मंडल, 350 महिला मंडल का गठन हुआ है। और हम बताएं आपको कि 350 में महिला मंडल में ज़्यादातर महिला मंडल सफल हुआ। हजारों महिलाएं रोजगार से जुड़ी है। सर ये जितना बोल रहे हैं नाजरीन, मैं खुद अपने आंखों से देख करके आया हूँ। ये नहीं कि सर अपने तरफ से बोल रहे हैं, वाकई काबिल मुबारकबाद है। ये जो गौशाला के बारे में बोले, मैं अब खुद मुफ्ती साहब गया था। मुफ्ती साहब आप खुद देख करके आए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। मैं तो बराबर जाता था, तो पहले आप तो पहली मरतबा गए थे जी। मैं तो सबसे पहले महबूब आलम साहब के साथ गया था, उसके बाद फिर 2 मरतबा उनके 3 मरतबा गया, और वहाँ जाने के बहुत अच्छा स्वागत हुआ और बड़ा अच्छा काम है। और जो उनके साथ और भी सफ़र किया मैं, दुनिया वगैरह भी किया, वहाँ सिलाई मशीन जो जब वो आगाज़ हुआ था उसका क्या कहते हैं उसको, शिलान्यास, शुभारंभ, तो उस वक्त भी गया था। और जब वो समापन, जब समाप्त हुआ था और उस वक्त जो सर्टिफिकेट तकसीम किया जा रहा था, तो आलम साहब भी थे और उनके हाथों से जो है सब दिया गया है। उसमें जी तो काम हो रहा है बहुत अच्छा, और इलाके में इसकी ज़रूरत भी है, और इससे बढ़कर काम करें, जितना हम काम किए हैं ना उससे बढ़कर काम करें। यानी अभी हम समझिए कि बुनियाद की है, ये समझिए कि 5% काम हुआ। चलिए 5% भी नहीं। सर को मैं इस चीज की हिम्मत दिलाता हूँ और ये कहता हूँ कि सर आप वो इलाके में कर रहे थे, लेकिन अब हम सब मिलकर सर का एक अंग होंगे और आपके साथ मिलकर के सर काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर।